जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। श्री बालाजी दरबार सेवा परिवार में आपका स्वागत है। आज ये नवरात्रा सीरीज की चौथी वीडियो हम डाल रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आपको नवरात्रों में कैसे करना है। इससे पहली वीडियो में हमने बताया है कि मंडल की स्थापना कैसे करनी है। दूसरी वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कैसे करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो भक्तों, सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती जी, अगर शाक्त परंपरा की बात करें तो दुर्गा सप्तशती जी माँ की पूजा के लिए सबसे प्रमुख पुस्तक मानी गई है, जिसमें 13 अध्याय हैं और उन 13 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, या आप कह सकते हैं कि 700 मंत्र हैं। तो दुर्गा सप्तशती जी का अनुष्ठान या पाठ नवरात्रों में कैसे करना है। तो भक्तों, दुर्गा सप्तशती जी 3 चरित्रों में बटी गई पुस्तक है, जिसमें प्रथम चरित्र में प्रथम अध्याय, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं और उसके बाद के अध्यायों को उत्तम चरित्र कहते हैं। तो एक विधि तो ये है कि अगर आप करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती जी नवरात्रों में, तो प्रतिदिन 13 के 13 अध्याय का पाठ करें। दूसरी विधि में आप 3 दिन में दुर्गा सप्तशती जी कर सकते हैं, और तीसरी विधि में आप 7 दिन में दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं। तो पहली विधि में तो भक्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करें, फिर अपने गुरु जी का स्मरण करें। उसके बाद सप्तशती जी की पुस्तक को कुमकुम अक्षत से पूजन करें और लाल कपड़े या चुनरी में रखकर एक चौकी पर स्थान दें। सबसे पहले शाप विमोचन का पाठ करें, जिसका मंत्र ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका दैव्य शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा है। इस मंत्र का शुरुआत में और सारे अध्याय होने के बाद अंत में 7-7 बार जाप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप करें। उत्कीलन मंत्र को आपको 21 बार जाप करना है, शुरू में और अंत में। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। ये दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों मंत्र पढ़ने हैं। उसके बाद कवच, फिर अर्गला स्तोत्र, फिर कीलक स्तोत्र का पाठ करें। फिर माँ के 13 अध्यायों का पाठ करें। ये तो प्रथम विधि है भक्तों, जो एक दिन में आपको प्रतिदिन एक आवर्ती दुर्गा सप्तशती जी की हो गई। अब जो दूसरी विधि आती है, जिसमें आप 3 दिन में दुर्गा सप्तशती जी कर सकते हैं, उसमें आपको सबसे पहले दुर्गा सप्तशती जी का मध्यम चरित्र, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ना है। फिर प्रथम चरित्र मतलब प्रथम अध्याय, और फिर उत्तम चरित्र 5 से लेकर 13 अध्याय तक पढ़ने हैं।
इस विधि में आप श्राप उद्धार मंत्र और उत्कीर्णम मंत्र ये प्रथम दिन करेंगे और कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन होगा। और भक्तों अब आते हैं तीसरी विधि में। तीसरी विधि में आप दुर्गा सप्तशती जी को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस विधि में आपको कैसे करना है, आपको पहले दिन पहला अध्याय पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना है, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है, 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है, 8वें दिन तीनों रहस्यों का पाठ करना है। और हर दिन पाठ के आरंभ में कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ करें और पाठ समाप्त होने पर तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। इसमें भी आपको शापोद्धार और उत्कीर्ण मंत्र पहले दिन ही करना है, उसके बाद रोज करने की आवश्यकता नहीं है। और भक्तों हर रात 7 बजे तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का 3 पाठ करें। तो भक्तों ये तो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का विधि मैंने आपको बताई है। आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीनों में से जो भी विधि सही लगती हो आप उस तरीके से दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 13 के 13 अध्याय कर सकते हैं तो आप प्रथम विधि से कीजिए। अगर आपको 3 दिन में दुर्गा सप्तशती जी का पाठ संपूर्ण करना है